हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ने से क्या होता है और क्या इसके पढ़ने से तमाम परेशानियां दूर हो जाती है? बहुत से लोगों से इस दुआ की फजीलत के बारे में सुना है। मेरे प्यारे नाजरीन, आज हम आपको इस ताकतवर दुआ के बारे में तफसील के साथ बताएंगे। इतना तो सभी को मालूम होगा कि कुरान का हर एक लफ्ज़ और हर एक आयत बहुत अहम है और हर एक सूरत किसी न किसी चीज़ से ज़रूर ताल्लुक़ रखती है। उन्हीं में से एक सूरत की छोटी सी आयत हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील भी है, जो कि तमाम बड़ी से बड़ी मुसीबत और हर एक परेशानी को दूर करने के लिए है। ये दुआ कुरान पाक की सूरह आल इमरान की 173वीं आयत है, जो तमाम परेशानी और रंज व गम को दूर करने के लिए मशहूर है। इस दुआ के बहुत सारे वजाइफ भी है, जिनमें से कुछ वजीफ़े आज हम आपको बताएंगे और इसके पढ़ने से क्या क्या फ़ायदा होता है इसके बारे में भी आज आपको मालूम हो जाएगा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हदीस शरीफ में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस दुआ को पढ़ा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ा, जिससे वो आग बाग में बदल गई और वो इतनी बड़ी मुसीबत से बच गए। जो अल्लाह के नबी और रसूल थे वो अल्लाह की बताई हुई बातों पर यकीन रखते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह की इस आयत पर यकीन था, इसी वजह से वो आग फूलों में बदल गई। इसी तरह एक मर्तबा जब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहबाओं को ये खबर दी गई कि काफिरों का बड़ा लश्कर और बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों पर हमला करने वाला है और उन काफिरों का इरादा ये है कि एक हमले में मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे, तो हमारे नबी और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ी। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हिंदी तर्जुमा। मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। इस दुआ को पढ़ने के कुछ फ़ायदे। मुश्किल वक्त में इस दुआ को इखलास के साथ पढ़ने से वो मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। इस दुआ के पढ़ने से रिज़्क़ से जुड़ी तमाम परेशानी दूर हो जाएगी। अगर आपके ऊपर कर्ज है तो जल्द ही ख़त्म होगा। अगर किसी भाई या बहन का रिश्ता नहीं हो रहा है या फिर बार बार टूट जाता है तो वो भी इस दुआ को कसरत से पढ़े, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। इस दुआ को जब आप इखलास के साथ पढ़ते रहेंगे तो आपका ईमान मजबूत हो जाएगा। अगर आप किसी चीज़ से डरते हैं तो आप इस दुआ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, इस दुआ से आपका डर ख़त्म हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं या आपके घर में और कोई बीमार रहता है तो आप इस दुआ को पढ़ें। जब आप इस दुआ को पूरे यकीन के साथ पढ़ेंगे तो अल्लाह तौला आपकी हर हाजत को पूरा करेंगे। इस दुआ को पढ़ने वाला को अल्लाह तौला सब्र अता करते हैं। इस दुआ को पढ़ने से दुनिया में तो फ़ायदा मिलेगा, साथ ही अल्लाह तौला आखिरत में भी इसका अज्र अता फरमाएंगे। इस दुआ के पढ़ने से अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, इसे भी पढ़े। नाज़रीन, इस दुआ के बहुत सारे वजाइफ हैं, जिनमें से कुछ यहाँ हम आपको जिक्र कर रहे हैं। ज़रूरी बात नाज़रीन, आप सबसे पहले नमाज की पाबंदी करें, तभी आप वजीफ़े से फ़ायदा पा सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं रहता है तो आप इस दुआ को हर नमाज के बाद 7 मरतबा या 11 मरतबा पढ़ लिया करें। ये भी एक वजीफ़ा है जिससे अल्लाह तौला आपको हर मुसीबत, परेशानी, मुश्किल और आजमाइश से निजात अता फरमाएंगे। एक किसी काम को पूरा करने के लिए अगर आपने कोई काम शुरू किया है और आप उसमें फ़ायदा या फिर खैर चाहते हैं तो आप इस दुआ का वजीफ़ा कर सकते हैं। वजीफ़ा करने का तरीका यह है कि आप बावजू के साथ 11 मरतबा दुरूद इब्राहीम या और कोई दुरूद पढ़े। इस दुआ को 111 मरतबा पढ़े और फिर से 11 मरतबा दुरूद पढ़े। आप इस वजीफ़े को तब तक कर सकते हैं जब तक आपको कोई फ़ायदा ना मिले, और चाहे तो फ़ायदे के बाद भी पढ़ सकते हैं। 2 झूठा मुकदमा ख़त्म करने के लिए हमारे बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जिन पर जालिम लोग झूठा मुकदमा चलवा देते हैं। अगर आप बेगुनाह है और आपका कोई भाई जेल में कैद है तो आप उसके लिए ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। वजीफ़ा करने का तरीका ये है कि आप ईशा की नमाज के बाद इस दुआ को पढ़ें। 3 या 11 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ें। इस दुआ को 555 मरतबा पढ़ें और फिर से 3 या 11 मरतबा दुरूद पढ़ें। इंशाअल्लाह जल्द ही उसकी रिहाई का फैसला हो जाएगा। 3 कर्ज अदा करने और रिज़्क़ में इजाफा करने के लिए अगर आप कारोबार से परेशान है या बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है तो उसके लिए आप इस दुआ का वजीफ़ा कर सकते हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द कर्ज अदा होगा और कारोबार में खैर और बरकत होगी। वजीफ़े का तरीका ये है, 3 या 11 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़े। इस दुआ को 308 मरतबा पढ़े और फिर से 3 या 11 मरतबा दुरूद पढ़े। 4 जिन्नात भगाने और जादू को ख़त्म करने के लिए अगर घर में किसी पर जादू या जिन्नात का असर हो जाए तो इस वजीफ़े को इस तरह करें। हर वजीफ़े के लिए पाक साफ और बावजू रहना ज़रूरी है। 11 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़े। इस दुआ को 450 मरतबा पढ़े और फिर से 11 मरतबा दुरूद पढ़े। हर मुश्किल, परेशानी और आजमाइश के लिए
आज कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिस पर कोई परेशानी, मुसीबत, गम, बीमारी या आजमाइश ना हो, और ये सब हमारे अमालों की बदौलत है। अगर आप भी इन सब परेशानी में घिरे हुए हैं तो आप इस ताकतवर दुआ के वजीफे से इनको दूर कर सकते हैं। इस वजीफे को करने का तरीका ये है। ईशा की नमाज के बाद 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़े। इस दुआ को 450 मरतबा पढ़े और फिर से 11 मरतबा दुरूद पढ़े। इंशाअल्लाह इस दुआ की बरकत से आप इन तमाम परेशानियों से अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे। अपना घर खरीदने के लिए हमारे बहुत से नाजरीन ऐसे हैं जो अभी भी किराए के घर में रहते हैं, तो आप परेशान ना हो। ये दुआ उनके लिए भी है जो अपना घर खरीदना चाहते हैं, यानी इस दुआ के विद से आप बहुत जल्द अपना घर खरीद लेंगे। वजीफे को करने का तरीका ये है। 3 या 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़े। इस दुआ को 450 मरतबा पढ़े और फिर से 3 या 11 मरतबा दुरूद पढ़े। आज आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील और इस दुआ के पढ़ने से क्या फ़ायदे हैं, इसी के साथ इस दुआ के वजाइफ के बारे में आज आपने जाना है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपका कोई दोस्त परेशान है तो उसको भी इस दुआ के बारे में बताएं, इससे आपको सवाब भी मिलेगा। अल्लाह तौला हम सबको पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल JKM है नेटवर्क को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और कमेंट में आमीन।